श्री राम जी महाराज की जय हो। श्री राम गुरुदेव जी भगवान की जय हो। सबको मेरा राम राम। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज की कथा आती है एक पतिव्रता नारी की और सती की कथा आती है। तो प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह पूरे जन्म के किए हुए पापों के कारण कोढ़ी हो गया। उनकी पत्नी का नाम सौम्या था, सेव्या था, किंतु सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनको लोग सांडिल्य कहा करते थे। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। पति की सब प्रकार से सेवा करके उसे संतुष्ट करना ही नारी का परम धर्म है। इस शास्त्र वाक्य पर उसको अटल विश्वास था। उसका पति अत्यंत घृणित रोग से ग्रस्त था, तो भी वह देवता की भांति उसकी पूजा और सेवा करती थी। सांडिली अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, उसे अपने हाथ से नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी अपने हाथों से। इतना ही नहीं, उसके थूक और खंखार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इसी प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की सेवा किया करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता था और फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों में पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत गणना के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। वो कौशिक से चला नहीं जाता, उसके पति से चला नहीं जाता था, तो भी उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि हे धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर आज मुझे ले चलो। सांडिली नारी से पति कहने लगा कि हे प्रिय, एक समय में घर में बैठे थे, तो बैठे बैठे जाते अपने घर के सामने से एक वेश्या को देखा था। हे प्रिय, आज मुझे उनके घर ले चलो, मुझे उससे मिला दो। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आज मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। सांडिली से कहने लगे, कौशिक नाम के ब्राह्मण उनके पति थे और अपनी पत्नी को कहने लगे कि मुझे उनके पास ले चलो और मुझे वहां पहुंचाओ। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश मेघों से आंचन हो रहा था। रात्रि के समय था, मेघों की तरह बादल छाए हुए थे। ऐसी वेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी,
जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडवे नामक ऋषि को चढ़ा दिया था। वो अपने पति को राजमार्ग से ले जा रही थी, तो बीच में एक सूली पर लटका हुआ मांडवे ऋषि, जो चोर न होने पर भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और उसको सूली पर चढ़ा दिया। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उसका पति उस अंधकार में न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। रात्रि का समय था। वह अपने पति को लेके जा रही थी वेश्या के घर। रास्ते में सूली पर चढ़ा हुआ मांडवी ऋषि, जो अंधेरे के कारण उस सती नारी को नहीं दिखने के कारण से उसके पैर को हिला दिया। सूली चढ़ा हुआ था ऋषि, उसके पैरों से हिला दिया। इसी से कुपित होकर मांडवी ऋषि ने कहा कि जिसने पैर से हिलाकर मुझे इसी कष्ट दिया है, की दिशा में पहुंचा दिया, इस कष्ट की दिशा में पहुंचा दिया, मुझे अत्यंत दुखी कर दिया। उस सूली पर चढ़े हुए व्यक्ति ऋषि ने बोला कि मेरे को तो कष्ट था, लेकिन मुझको हिलाकर बहुत कष्ट पहुंचाया और मेरे को बहुत दुखी कर दिया। वह पापात्मा नरातम सूर्योदय होने पर विवश होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। देखो ऋषि ने कैसा श्राप दे दिया कि मेरे को मेरी सूली जिसने हिलाई है उसका सूर्य उदय से पहले पहले मृत्यु हो जाए, क्योंकि सूली उसको ऐसी दी हुई थी कि पेड़ से उसको बांध दिया और नीचे तो उसका शीश था और ऊपर ऊपर उसका पांव था। तो सांडिल्य ऋषि को कौशिक ऋषि को ले जा रही थी, तो उसके शीश से उसका सिर टकरा गया। तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको श्राप दे दिया कि सूर्य उदय से पहले पहले प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होता ही उसका विनाश हो जाएगा। इसी दारुण श्राप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित हो गई, उठी और बोली कि अब सूर्य का उदय नहीं होगा। जय हो। देखो ऐसी स्त्रियां थी पहले के जमाने में। उस नारी ने बोल दिया कि ऐसा मेरे पति के साथ ऐसा होने वाला हो तो सूर्य का उदय नहीं होएगा। तदनंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। वो सती ने ऐसा बोल दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा, तो रात के जोड़े रात होने लगी। देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि पतिव्रता के माध्यम से इस समय सूर्योदय नहीं हो रहा है, और सूर्योदय नहीं हो तो होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की हानि है। अंत तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुष्या के पास जाओ और सूर्य उदय की कामना से उसको प्रसन्न करो। तो सब देवता लोग मिल करके सती अनुष्या जी के पास गए। गौतम ऋषि की सती अनुष्या जी अत्रिक ऋषि की पत्नी थी और सांडिल्य नारी की गुरु थी। देवताओं पतिव्रता का महात्म्य किसी प्रकार कम नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं उस साध्वी को नमस्कार मनाकर दिन की सृष्टि करूंगा। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे पूर्व की भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे। उस पतिव्रता के
पति का भी नाश न हो। देवताओं ने यह कहकर अनुसुईया देवी उस ब्राह्मणी के घर गई और बोली, हे कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो होती रहती हो ना? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना? पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं और फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे इस विघ्न भी दूर हो गए हैं। ये साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विविध विविध उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। हे पतिव्रते, इसी प्रकार महान कलेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सह कर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के किए स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध व उपवास करने का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही अभीष्ट लोगों को प्राप्त कर लेती हैं। अंत, हे महाभागे, तुम्हें पति की सेवा में सदा मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। तथा नास्तिक स्त्रीणा प्रत्येक योगी श्राद्ध सब स्त्री कर पाती है। अनुसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी सेव्या ने बड़े आदर से उसका पूजन किया और इसी प्रकार कहा कि स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी स्वयं आप यहाँ पधार कर पति सेवा में मेरी श्रद्धा बढ़ा रही है, इसी से मैं धन्य हो गई हूँ। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला है होता है। यह यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी ये लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। हे महाभागे, आज आप मेरे घर पधारिए। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करे। तो अनुसुईया जी बोली कि हे देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों के अनुष्ठान बंद हो गया है। इसीलिए हे इंद्रादि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन रात न होने से समस्त यज्ञ धर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। हम तपस्विनी दिन रात के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से सृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। अंत, यदि तुम इस जगत को विपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोगों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। तो ब्राह्मणी सांडिली ने कहा कि हे महाभागे,
मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी को श्राप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी पर अनुसुईया जी बोली कि हे कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पुनर्वत शरीर और नई स्वस्थ व्यवस्था कर दूंगी। जय हो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को ऐसे बना दूं। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के लिए महात्म का श्रद्धा आदर करना चाहिए, इसीलिए तुम्हें मानती हूँ और मनाती हूँ। हे ब्राह्मणी, यथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनुसुईया जी ने आरती हाथ से लेकर सूर्य देव तथा आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात दिन बीत चुकी थी। तदनंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए हुए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयचल पर आरूढ़ हुए। सूर्य देव प्रकट होते ही ब्राह्मणी का प्रति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पति ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसुईया जी बोली कि हे बद्रे, तुम विषाद न करा। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो, विलंब की क्या आवश्यकता है। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि और मधुर भाषण आदि सद्गुण में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष में कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिरे से तरुण हो जाए, अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान किसी और देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्देश्य प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए ही होता है तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनुसुईया कहती है कि हे महासती, अनुसुईया जी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदनंतर दुंदुभि आदि देवताओं ने बाजों की आवाज के साथ वह फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य हो सती सांडिली को, जिन्होंने पति सेवा के प्रभाव से सत्य पद की प्राप्ति की है। जय हो। साध, सती और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ते निकसे ने बाहुरे जो जुग जाए अनंत। पतिव्रता तो पीऊ भजे दूजा नहीं दाय, जीवत यश है जगत में अंत परम पद पाए। तो सुनो मेरी बहना, ये आप और हम जैसी औरतों के लिए ये कथा है। तो आप सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने पतिदेव की सेवा और धर्म परायण में तत्पर रहना चाहिए। सुनो सब बहना, माई सती धर्म सब शास्त्र बताई, नारी धर्म का मूल मंत्र पतिव्रता कहलाई रे। जप तप नियम यज्ञ व्रत पूजा, पति भक्ति बिन निष्फल दूजा। पति सेवा से सहज नारी अमरापुर पाई रे। पतिव्रता पति विष्णु जानो, पति परमेश्वर रूप पहचानो। पति निर्गुण ब्रह्म जान करो, परिणाम सदाई रे। रति समय पति ब्रह्मा देखे, पालन समय विष्णु करी पेखो। कोप समय शिव जान, अपराध क्षमा कराई रे। वृद्ध रोग यश वश जड़ धन हीना, अंध बधिर पंगु अति दीना। ऐसे पति को पाई उसी में प्रेम लगाई रे।
पति हित में अपना हित राखो, पति अपमान वचन मत बाको। अचला राम छल छाड़, पति चरना चितलाई रे। तो अचला राम जी ने यह पति वर्ता नारी का पद गाया है। और आप इस कथा को अपने हृदय में धारण करें। यह कथा सती सांडिली की है, क्योंकि सती सांडिली पति सेवा से सत्य लोक में गई और अमर लोक में गई। इसीलिए आज की कथा यहीं पर विराम दे।